Good morning, students. Now we start with the back exercise of chapter work and energy. NCERT की बुक ओपन कर लो, उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, आंसर मैं आपको बताता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्टिविटीज़ दी हुई हैं कुछ आपको, तो बताना है कि वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ। तो फर्स्ट पार्ट में पूछेगा वो स्विमिंग कोई कर रहा है तो उसमें वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ। तो वर्क डन का बेसिकली आप फॉर्मूला याद रखो F/S, यानी अगर फोर्स लगा है या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों में से कुछ भी हुआ है, दैट मीन्स वर्क डन हुआ है। तो नेचुरल है कि अगर कोई स्विमिंग कर रहा है दैट मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके अंदर, तो ये X वर्क डन हुआ है। फिर वो कह रहा है डोंकी कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक। सेकेंड पार्ट के अंदर कोई डोंकी अपने बैग को कमर के ऊपर, पीठ के ऊपर लाद के जा रहा है, दैट मीन्स 90 डिग्री पर एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है कोस थीटा के रिगार्डिंग, थीटा यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा तो कोस 90 ज़ीरो होता है, इस वजह से ये वर्क डन होल ज़ीरो हो जाएगा, तो कोई वर्क डन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आएगा विंड मिल, वाटर को लेफ्ट आउट करना है वेल से, तो नेचुरल वर्क डन हुआ है। फिर इसी तरह से आ जाएगा ग्रीन प्लांट इज़ कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, नो वर्क हैज़ बीन डन। क्यों नहीं हुआ कोई वर्क डन? क्योंकि सिंपली फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा हमें कुछ मूवमेंट, दैट मीन्स नो वर्क डन। ठीक है, इसी तरह बच्चों बाकी दोनों पार्ट करने हैं, अगर ना हो तो पूछना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि कोई पत्थर इस तरह से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है और थोड़ी देर के बाद सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वो आकर गिर गया, तो ये बताना है वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। तो देखो बच्चों, जब भी पत्थर फेंका जाएगा वो इस तरह से पैराबोलिक सिस्टम से मूव करता है, तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट मीन्स W = Fs cos 90, दैट मीन्स वर्क डन ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो वर्क डन होगा। फिर वो कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में क्वेश्चन 3 के अंदर बैटरी से कोई अगर बल्ब जल रहा है तो कौन सी एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। तो बैटरी के अंदर बच्चों जैसे सेल वगैरह होता है उसमें केमिकल एनर्जी होती है, तो वो केमिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लाइट एनर्जी से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। वो कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है 20 किलोग्राम का, 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड थोड़ी देर के बाद। तो वो कह रहे हैं वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन का फॉर्मूला 1/2m, अब क्योंकि दो वेलोसिटीज़ हैं तो इसलिए v² माइनस u²। v² है 2, u² है 5, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 25, तो माइनस का 21 बचा, तो मल्टीप्लाई करके कितने जूल आ गया, -210 जूल। क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन है आगे, कोई 10 kg का मास है, पॉइंट A के ऊपर रखा हुआ है टेबल पर और उसको सरका कर B पॉइंट पर लेकर आया गया। ठीक है, तो वर्क डन बताओ कितना होगा। तो नेचुरल है कि फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है और यहाँ पर वर्क डन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी इधर है, तो यहाँ फोर्स इधर लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स इधर लग रहा है, दैट मीन्स दोनों के बीच एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या आएगा, ज़ीरो। 6th क्वेश्चन में NCERT साथ में ओपन है ना। 6th क्वेश्चन में कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कह रहा है धीरे धीरे कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो वो डिक्रीज़ कर रही है कॉन्टीन्यूसली पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या ये वायलेशन है? नो, वायलेशन तो तब होता ना जब एनर्जी ज़ीरो होती जाती या ख़त्म होती जाती, यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ बच्चों चेंज हो रही है। फैक्ट इतना ज़रूर है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, पर जितना ये डिक्रीज़ हो रही है काइनेटिक एनर्जी उतना ही इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स ओवरऑल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम, तो ये कोई वायलेशन नहीं है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, आगे 7th 8th क्वेश्चन आपका वर्बल ही है। 7th क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। बाईसाइकिल चलाते हुए, देखो बाईसाइकिल चलाते हुए क्या होता है, बाईसाइकिल चलाते हुए आपकी मस्कुलर एनर्जी होती है जो कन्वर्ट होती है,
आपकी मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। सिंपल क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी इसी तरह से है। किसी को आप ह्यूज दीवार को या रॉक को अगर हिलाते हो तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आपका वर्क डन 0 है, क्योंकि उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाती। 9th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 250 यूनिट एनर्जी यूज़ हो रही है। ये आपको कल बताया था क्वेश्चन। 250 यूनिट बिजली यूज़ कर रहे हो आप किसी महीने में अपने घर में, एनर्जी की फॉर्म में कितना होगा? तो आपको कल बताया था कि 250 यूनिट्स का मतलब है 250 किलोवाट आवर, और 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर में कितने लाख जूल होते हैं? 36 लैक्स। तो 250 दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 250 से, तो आपको पता चल जाएगा कितने जूल आपने एक महीने में यूज़ किया। क्लियर है? 10th क्वेश्चन देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है 10th क्वेश्चन। वो कह रहे हैं 40 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ज़मीन से ऊपर लेकर गए हैं 5 मीटर ऊपर। अब कह रहे यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पहले तो ये चेक करो। तो बी पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का फॉर्मूला mgh होता है। 40 किलोग्राम m है, g 9.8 होता है, और हाइट कितनी है? 5 मीटर। तो ये पता चल गया कि 1960 जूल एनर्जी इसके अंदर पोटेंशियल की फॉर्म में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है इस क्वेश्चन का। वो कह रहा है कि व्हाट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अलाउड टू फॉल एंड फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ हाफ वे डाउन। वो कह रहा है जब ये आधे रास्ते तक आ जाएगा तो बताओ इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट के ऊपर देखना है हमने कितनी होगी। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब हाफ का हाफ, मास तो 40 का 40 रहना है, v²। यहाँ पर वेलोसिटी देखते हैं कितनी है। अब जब b से चला है c तक के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ऊपर से चला है, और 2 का 2 g 9.8 होता है, और s डिस्टेंस आधा चला है, 5 था, 5 का आधा कितना होता है? 2.5। तो यहाँ से v² क्या आ गया? 49। तो v² की वैल्यू यहाँ पुट की, तो हाफ का हाफ, m है 40, v² 49, तो कट कटा के क्या आया? 980 जूल। तो आधे रास्ते पर जब ऑब्जेक्ट पहुँचा है तो उसकी एनर्जी कितनी है? 980 जूल। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट। इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार बताए जाते हैं। सैटेलाइट यानी कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो हर पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंटली मूव करता है, यानी 90 डिग्री का एंगल। और बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि जब भी 90 डिग्री का एंगल होगा तो वर्क डन कितना होगा? 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 12th में भी वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट वाला, उसमें भी यस आ जाएगा। 13th क्वेश्चन के अंदर ये भी सिंपल है कि कोई बंडल कोई चीज़ आप सिर के ऊपर आधा घंटा उठा के रखो या 1 घंटा उठा के रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वर्क डन हमेशा 0 ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का ही बनेगा। क्लियर है बच्चे? 14th क्वेश्चन में वो कह रहा है कोई हीटर है जिसकी पावर दी हुई है 1500 वॉट, तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा 10 आवर्स में। तो वॉट को पहले किलो वॉट में कन्वर्ट कर लिया, दैट मीन्स डिवाइड बाय 1000। तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन को आप एनर्जी भी काउंट करते हैं ना, तो W की जगह E रिप्लेस कर दिया तो E क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी कंज्यूम कितनी करनी है? तो पावर दी हुई है 15/10 वॉट किलो वॉट और आवर्स में 10। तो इसका मतलब है कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1500 वॉट की कोई चीज़ 10 घंटे में 15 यूनिट, यानी 15 किलोवाट आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बच्चों बहुत लंबी चौड़ी है, सिंपल वे से उसको समझाता हूँ। वो कह रहा है कोई पेंडुलम है, उसको यहाँ से पकड़कर छोड़ा गया, तो बताओ क्या वो रुक जाता है? ये तो हमें मालूम है कि रुकेगा। तो वो कह रहा है क्या ये वायलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? तो हम कहते हैं नहीं, ये रुका बच्चों इसलिए है क्योंकि एक तो हवा इसके ऊपर जो जोर मारेगी अपोजिट, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा एयर का, इस वजह से ये रुकता है। और दूसरा इस पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वो उसको और ब्रेक लगाता है। तो ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये रुक जाता है। क्लियर है बच्चों? बाकी बच्चों आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन जो ना आए वो पूछोगे, अदरवाइज़ ये चैप्टर के आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। PDF भी आपको सेंड कर दी जाएगी। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।